महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे, और मेरे जो है हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष और सद्गुरु मिले। ऐसी कृपा करो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय वह है मूर्ति का भगवान और जिंदा भगवान। बहुत ही सुंदर एपिसोड है। एक शिल्पकार जब किसी भी अनघड़ पत्थर, अच्छा पत्थर मकराने का है या करौली का है या और भी कोई जगह का है, उस जो है पत्थर को, अनघड़ पत्थर को घड़ के भगवान का रूप देता है, वह उस भगवान की मूर्ति होती है। राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, महावीर की मूर्ति, बालाजी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति आदि आदि। और वह मूर्ति तक तो पत्थर ही होता है, परंतु ऋषि मुनियों के द्वारा उस मूर्ति को किसी पर्टिकुलर मंदिर बना के, उसका परिसर बना करके, और उस मंदिर में शुभ मुहूर्त में जब कार्यक्रम रख करके वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सब लोगों के सामने उसको स्थापित किया जाता है, तब वह मूर्ति का भगवान बनता है। और हम अपने में अच्छे संस्कार हो, इसके लिए जो है खुद दर्शन करने जाते हैं, बच्चों को दर्शन करवाते हैं, और जितना जितना बड़ा विशाल मंदिर चमत्कारी होता जाता है, उतनी बड़ी धर्मशालाएं और उतने बड़े भोजनशालाएं बनना प्रारंभ हो जाता है। परिसर है वो बढ़ता ही जाता है। वह तो अलग अलग चमत्कार होता है। वास्तव में क्या होता है, अगर मैं जैन धर्म की बात करूं तो तीर्थंकरों के मंदिर होते हैं, तो तीर्थंकरों के हर तीर्थंकर के अधिष्ठायक देव है, क्योंकि 24 ही तीर्थंकर है, वो तो मुक्ति धाम पधार गए, अशरीरी हो गए, उनसे हमारा संपर्क नहीं होता है। हम जो उनके गुण गाते हैं, उनकी गाथा गाते हैं, वो उनके तीर्थंकर चरित्र की गाते हैं, ताकि कि हम भी तीर्थंकर बन सकें। लेकिन हमारी जैसे भी मनोकामना हो, फिजिकल हेल्थ हो या कोई भी काम की बात हो, उसको पूर्ति करने वाले उनके अधिष्ठायक देव है। जैसे कि भगवान पार्श का जो है धर्मेंद्र पद्मावती है, और भगवान पार्श का नाकोड़ा भैरू जी है, और भी अलग अलग तीर्थंकर के देव है। वो देव वर्तमान के अंदर अभी देव योनि में है। उनकी ड्यूटी होती है
कोई भी भक्त जब उस भगवान की प्रार्थना करता है, जैसे राम का मंदिर है तो हनुमान जी जो है वो देव योनि में है, या कोई भी अधिष्ठायक देव है, तो वो जो उसकी मनोकामना या उसका सहयोग करते हैं, अधिष्ठायक देव किया करते हैं। वो अधिष्ठायक देव जितने जितने चमत्कारी होते हैं वह परिषद बढ़ता रहता है। वो जो है सुपात्र दान देने वाले लोगों को जो है द्रव्य यानी धन की व्यवस्था कराते हैं, और वो अपने सुपात्र दान से उस मंदिर को नया मंदिर बनाते हैं, परिसर बढ़ाते हैं और नया परिसर बनाते हैं, यानी कि उसकी श्री वृद्धि करते हैं। ये सारा मूर्ति का भगवान है। जो ट्रस्ट बनता है, भक्तगण आते हैं और उनकी प्रार्थना करके उनके जीवन व्रत को जो है पढ़ करके और वो अपना जीवन अच्छा बने उसकी बात करते हैं। एक जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जिंदा भगवान 84 लाख जीवा योनि जो कि बर्थ प्लेसेज है, और उनके जीवित प्राणियों की संख्या असंख्य अनंत है, उन सभी में एक समान जिंदा भगवान विराजमान है। यानी कि हर जीवित प्राणी के अंदर जो उसकी आत्मा है वह तो मोक्षगामी आत्मा है, वह मात्र उपस्थिति देती है तभी वह जीवित प्राणी कहलाता है। देखिए, हमारी जो आत्मा होती है, आत्मा तो एक ही है, लेकिन उसके मैं आपको 3 स्तर बताता हूं। एक आत्मा तो जो होती है मूल आत्मा, द्रव्य आत्मा, उसकी प्रेजेंस है तो हमारा अस्तित्व है, वह व्यक्ति, वह प्राणी जिंदा प्राणी कहलाता है। और वह आत्मा चली जाती है, हंसा उड़ जाता है और अगले जन्म के लिए वो तैयारी कर लेता है, या अगला जन्म भुगतान प्रारंभ हो जाता है तो उस शरीर को, पिछले वाले को जला दिया जाता है मिट्टी मान करके। लेकिन जब तक वह द्रव्य आत्मा है तब तक वो जिंदा भगवान है। उसका जो दूसरा प्रकार है वह है प्रतिष्ठित आत्मा। प्रतिष्ठित आत्मा जो है उसका एक लाइव पार्ट होता है, यानी वो भावों के माध्यम से चार्ज करके नए कर्मों का जो अर्जन करती है और भर भवांतर की साइकिल चलती है। और प्रतिष्ठित आत्मा का एक दूसरा अंग होता है जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होती है, वो तीसरी तरह की मैकेनिकल आत्मा होती है, जो हमारा मन वचन काया रूपी जो है उसको पुतले को बोलते हैं। यानी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, वह स्थायी है, वह परमानेंट है। यानी कि जो हम जन्म से मृत्यु तक मन वचन काया की क्रिया करते हैं वो हमारा भुगतान है, वो हमारा परिणाम है, वह हमारा हिसाब है, वह हमारा डेबिट क्रेडिट है, वो हमारा लेन देन है, वो हमारी पिछले जन्म की क्रिया है, वो इस जन्म की प्रतिक्रिया है। विज्ञान कहता है टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई वह, और जो है वो हमारी ध्वनि, यानी पिछले जन्म में जैसे जैसे प्रतिष्ठा की लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के मध्य में मुझे ऐसे माता मिले, पिता मिले, पुत्र मिले, भाई मिले, धंधा मिले, मैं ऐसा बन जाऊं, वैसा बन जाऊं, करते 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 पूरा जीवन यापन कर लेता है। तो वो सारे भाव है, वो भाव करते ही हमारे जो ये बाहरी ब्रह्मांड है उसमें चतुस्पर्शी पुद्गल होते हैं। उन पुद्गलों को मन वचन काया टानता है, खींचता है, और उन भावों के साथ में चतुस्पर्शी पुद्गल मिलता है। जब वो कोट लग जाता है, कोट लग करके वह भाव तो चेतना की शक्ति होती है, उसके कोट लगते ही वह कर्म बन जाता है, यानी कि वो पौद्गलिक बन करके वो द्रव्य कर्म के रूप में परिणित हो जाता है।
और हमारे 8 तरह के जो द्रव्य होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, इसकी 148 प्रकृतियां हैं। ये सारा कौशल बॉडी बनती है और कौशल बॉडी एक बड़ा समुंदर है जो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है और ये हमारे चतुस्पर्शी पुद्गल है। लेकिन ये विज्ञान की भाषा में जो चतुस्पर्शी होता है वो मासलेस पार्टिकल होता है, उसका कोई भार नहीं होता है। इसलिए जन्म जन्मांतर का जो हम चिट्ठा है, हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा लेकर के चलते हैं, वो अगर वो अष्ट स्पर्शी होते तो वो टनों बंद भार होता, मनुष्य का शरीर इतना भारी हो जाता। लेकिन मनुष्य का शरीर नॉर्मल 80-100 किलो, 125 किलो का होता है, वो इसका भार होता है, सप्त धातुओं का भार होता है, कर्म शरीर का भार नहीं होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कर्म शरीर है वह अज्ञानता है, अज्ञानता को हम ढोते रहते हैं। लेकिन क्या है कि जो जिंदा भगवान को अगर हम प्रस्तुत कर देते हैं और जिंदा भगवान का प्रस्तुत करते ही, वो प्रस्तुति कब होती है? जब हमारा भाग्योदय होता है। देखिए, पुण्योदय भाग्योदय बिना कुछ नहीं होता है। राजस्थानी में कहावत है कि भाग बिना बूंगड़ो भी नहीं मिले, यानी कि आपको एक चना भी भाग्य के अतिरिक्त नहीं मिलता है। आप देखिए कि एक जो खड्डे खोदने वाला मजदूर होता है, कितनी मेहनत करता है, लगातार 8 घंटे की गहरे गहरे खड्डे खोदता है, लेकिन उसको मिलता क्या है? प्रतिदिन 500 या 1000 रुपए मिल जाते हैं। लेकिन वो क्या है? उसके पुण्योदय नहीं है, इतना मामूली सा ही है जब इतना मिला। और एक भाग्यशाली व्यक्ति होता है, जैसे रिलायंस को देखिए, टाटा को देखिए, बिरला को देखिए और बिल गेट्स को देखिए, वो इतने भाग्यशाली है कि भाग्य के जरिए बैठे बैठे अनायास ही उनको करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति मिल जाती है। ये सब भाग्य का खेल होता है। तो हमारे भाग्य से भी क्या होता है कि हमारे को ज्ञान की प्राप्ति होता है। देखिए, धन दौलत का मिलना है वह तो हमारा जड़ पदार्थ है, और ज्ञान है वह हमारी आत्मा की सत्ता है, वो भावों से जुड़ा हुआ होता है, वह प्रतिष्ठित आत्मा का हिस्सा होता है। जितना भी पुरुषार्थ हो, चाहे अच्छा पुरुषार्थ करो, चाहे बुरा पुरुषार्थ करो, चाहे मोक्ष का पुरुषार्थ करो, चाहे रियल पुरुषार्थ करो, चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ करो, वो सारी फैक्ट्री है, वो प्रतिष्ठित आत्मा है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने एक ही आत्मा की 3 अवस्थाएं बताई, मूल आत्मा केवल प्रजेंस, प्रतिष्ठित आत्मा सारा पुरुषार्थ, और जो मैकेनिकल आत्मा है यानी मन वचन काया है, वह सिर्फ भुगतान होता है, उसमें मैकेनिकल मोड होता है, उसके अंदर स्वतंत्रता नहीं होती है, एक सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं होती है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। तो हम आपको क्या कहना चाहते हैं इस एपिसोड के माध्यम से? मूर्ति का भगवान है, हम उसकी आराधना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, ये सार्वभौम सत्य देता है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस देता है। हम किसी चीज की काट नहीं करते हैं, हम तो दृष्टि विज्ञान देते हैं। दृष्टि विज्ञान का अर्थ है कि ये जितनी बाहरी चीजें आपकी सृष्टि है, आपका धन है, दौलत है, आपका गुरु है, आपका देवता है, आपका ईश्वर है, आपका मंत्र है, आपका शास्त्र है, ये आप जानो। आप गृहस्थी हो, आप सन्यासी हो, आप नेता हो, आप मिनिस्टर हो, ये आप जानो। ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय क्या है? आपकी रॉन्ग बिलीफ, उसको हम समाप्त करते हैं। जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है,
उस पे हम परमानेंट चौकड़ी लगा देते हैं। परमानेंट चौकड़ी का अर्थ हुआ कि आग को हम अकर्ता बना देते हैं, निमित्त बना देते हैं। गीता की भाषा में कहा जाता है निष्काम कर्म। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि हर व्यक्ति जो इस दुनिया में जन्म लेता है वो कर्म करता है, उसको करना ही पड़ेगा। वो पीछे से लेके आया है, जब करना ही पड़ेगा तो व्यवस्थित करो। व्यवस्थित करने का अर्थ ये है निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म का अर्थ क्या हुआ? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यही ज्ञान भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिया जब उसने हथियार डाल दिए। ये लंबा प्रकरण है, 18 दिन युद्ध के मैदान में गीता लिखी गई। मैं तो निष्काम कर्म की बात कहता हूं, फल की इच्छा रहित होके काम करो। वो हमारे सनातन सत्य की भाषा में है कि हम आपको कर्ता भाव हटा के निमित्त के जो है पद पर बिठा देते हैं। आपका रूपांतरण हो जाता है, आप बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाते हो। उससे होगा क्या कि आप जन्म जन्मांतर में भटकते आए हो, अब नहीं भटकना पड़ेगा। जो व्यक्ति सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को अपनी समझ में, आर्ट ऑफ द विजन में, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, अपने मन में बिठा देता है तो उसका डेवलपमेंट चालू होता है। तो हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान कहता है कि ईश्वर की कृपा से वो अधिकतम 15 जन्म ही लेगा और ऐसे जन्म ज्यादातर मनुष्य के ही मिलेंगे। देखिए, हम पुण्य पाप से जुड़ते हैं, हम मूर्ति के भगवान की पूजा करते हैं, बुरा नहीं मानते हैं। हमारा दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम किसी को बुरा नहीं मानता है। हम तो हमारी दृष्टि देते हैं। वह दृष्टि क्या है कि जिंदे भगवान की ज्यादा केयर करो, यानी कि आपके ये आयुष्य रहते रहते सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो, उसका डेवलपमेंट चालू करते रहो और भीतर जो प्रभु परमात्मा ईश्वर बैठा है उसका स्पर्श चालू कर दो। स्पर्श का अर्थ ये हुआ, अगर आपने उसको टच कर लिया तो आपके सनातन सुख की नींव लग गई, क्योंकि जो प्रभु है वह तो शाश्वत सुख का धाम है। उसकी अंगुली पकड़ लिया आपने, उसका स्पर्श कर लिया। देखिए, जब कोई बड़ा मेला लगता है, बच्चा 3 साल 4 साल का छोटा होता है तो उसको अकेला छोड़ो तो वो घूम जाता है, तो वो अपने फादर या मदर की अंगुली पकड़ लेता है तो वह पूरा चाहे जो है मेले में घूम जाए वो घूमेगा नहीं। आपने जब ईश्वर की अंगुली पकड़ ली, कहा जाता है आप मुझे अंगुली पकड़ा दो, मैं आपका पूंछा पकड़ लूंगा। मतलब आप जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को फिट कर दिया और हर चीज को कुदरती रचना माना। यानी मेरे चोट लगी, कुदरती रचना, मेरे फायदा हुआ, कुदरती रचना, मेरे को गाली दी किसी ने, कुदरती रचना, मेरे बेटा हो गया, कुदरती रचना, मेरे घर मिल गया, कुदरती रचना, मुझे कार मिल गई, कुदरती रचना। आपको सुख दुख प्राप्त हुआ, उसको आपने कुदरती रचना के रूप में देखा, जाना, समझा, भोगा, तो वो आपका सम्यक तप हो गया। तप का हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा स्थान है। तपस्या, तपस्या जो है त्यागे सो आगे। हमारे जितने ऋषि परंपरा में जिसने साधु का वस्त्र धार लिया, चाहे भगवा हो चाहे सफेद हो, हम उसको नमन करते हैं। भारत का कुबेरपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उसको नमन करेगा क्योंकि वह त्यागी है, त्याग को नमन होता है। इसीलिए क्या है कि हम जो है
जब दृष्टि विज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी तपस्या सम्यक तप कुदरती रचना, सम्यक तप कुदरती रचना जानते मानते देखते देखते, दूसरे शब्दों में आप गृहस्थी होते हुए भी सन्यासी बन जाते हो। लोग कहते हैं आप साधु बन जाओ, तो साधु बनाना, आपका धर्म परिवर्तन करना हमारा विषय नहीं है। हम साधु किसे कहते हैं? हम साधु कहते हैं आपके साथ जन्म से मृत्यु तक जो भी घटित होता है हर क्षण उसको कुदरती रचना मानो, तो आप सन्यासी हो, साधु हो, यानी आप संभाव में रहो तो आप साधु हो। यही हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ अपने अपने हिसाब से कहते हैं। तो आप जिंदा भगवान बन सकते हो। तो जब आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन फिट हो गया, सम्यक तप के रूप में आपने जो है वह जो सारी साधना चालू कर दी, 3 ग्राफ आपके साथ में, प्रतीति, जागृति और अनुभव, ये भी साधना के अंग है। प्रतीति का मतलब गुरु ने आपको श्रद्धा बिठा दी, आपके जो जहन में आपको जिंदा भगवान बना दिया, यानी तुम शुद्ध आत्मा हो। शुद्ध आत्मा का विशेषण दे दिया तो वह जिंदा भगवान बनते ही वह जो है प्रीति थी 100%। रात के समय में भी कोई आप उठावे तो आप क्या कहोगे? रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूं, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो ऐसा आपका ये आपकी प्रीति हो गई और ये हर क्षण जागृति रहती है। 24 आवर्स जो है आपके मस्तिष्क के अंदर एक ही बात चलती है। कब चलती है? जब प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हुई तो आपने अपने केंद्र के ऊपर जिंदा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर ली। आपने जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच में दर्शन केंद्र है, या जो आपका ये जो है कहना चाहिए कि हमारा केंद्र है, उसके आज्ञा चक्र है, वहां पर आपने जिंदा भगवान को बिठा दिया, अपनी आत्मा को बिठा दिया। तो उस आत्मा को बिठाते ही उधर मूर्ति का भगवान मंदिर में, इधर आपके शरीर रूपी मंदिर में जिंदा भगवान विराजमान है। इधर वो जिंदा भगवान के आसपास उसके जो कहना चाहिए ओरा है, उसके अंदर जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा ओरा घूमता रहता। आपने देखा होगा किसी महापुरुष के जो है वो सिर के पीछे एक गोल चक्कर होता है पीले रंग का, उसको ओरा बोलते हैं, वह शुद्धिकरण का ओरा होता है। तो आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो लक्षण है जिंदा भगवान का ओरा है, वो है निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा। ये आपका सम्यक तप है जो हर प्राणी में आप देखते हो तो आपको ये जागृति है। हर प्राणी को आप निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा देखते हो, ये जागृति है। और कुदरती रचना, कुदरत का कानून देखते हो, ये जागृति है। तो जागृति होते होते उसका परिणाम होता है तीसरा ग्राफ, सम्यक तप, जो पारा चढ़ता है थर्मामीटर में, चाहे वह बुखार नापने का हो, बीपी नापने का हो या और किसी नापने का हो, वो हाईएस्ट जाकर के वह ठहर जाता है। वह ठहरने की स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है दृष्टि विज्ञान के अंदर। वह स्थान होता है 100% अनुभव, 100% जागृति, 100% प्रतीति, 100% अनुभव, मतलब 360 डिग्री का अनुभव। मीन्स आपको जो लाभ मिलेगा वो आपको पुरुषार्थ का अंतिम लक्षण दर्शन, जो आपको केवल दर्शन मिलेगा। इति ये इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, आपका मन समाप्त, केवल जिंदा भगवान रह गया
और आपको सम्यक तप, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन सब मिलकर के केवल एक ज्ञान दर्शन, यानी जो आपने भगवान की अंगुली पकड़ी थी, आपने पुंचा पकड़ लिया, यानी भगवान को प्राप्त कर लिया। जब कोई भी भक्त भगवान के दिल में बैठ जाता है, जैसे हनुमान जी राम जी के दिल में बैठे हुए थे, श्रवण उसके माता पिता के दिल में बैठे हुए थे, राम दशरथ के दिल में बैठे हुए थे, यानी कि आपने प्रभु को प्राप्त कर लिया, तो परिणाम स्वरूप आपको जो है एक भाव और करना पड़ेगा, वह केवल ज्ञान का होगा। उसके अंदर पुरुषार्थ कुछ नहीं करना, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई। आप प्रत्यक्षदर्शी हो गए। आप स्वयं जो है सारे ब्रह्मांड को, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, भूत, भविष्य, वर्तमान, और आप जो है जड़ चेतन की हर अवस्था को साक्षात देखने वाले हो। न तो इंद्रियों की जरूरत है, न मन की जरूरत है, न बुद्धि की जरूरत है, न चित्त की जरूरत है, क्योंकि स्वयं भगवान बन गए। तो भगवान बन गए तो आपका ये औदारिक शरीर ही होता है भगवान। तो ऐसा भगवान, जिंदा भगवान, देखिए हम मूर्ति के भगवान से चलते चलते जिंदा भगवान, केवल ज्ञान वाला भगवान पे आ गए, तो आप बन गए, तो साक्षात आप परमात्मा परमेश्वर बन गए, और आयुष्य समाप्त करके आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी अपने अपने कर्मों का नाश करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।